7 जुलाई से रथ यात्रा शुरू हो रही है और उस दिन भगवान जगन्नाथ को देखने के लिए काफी संख्या में लोग पहुंचेंगे और रथ बनने शुरू हो चुकी है और उसकी तैयारियां जो है वो शुरू हो चुकी है। हम लोग यहाँ पर इस वक्त राजधानी रांची में स्थित यहाँ पर जगन्नाथ मंदिर में मौजूद हैं। हम सीधे यहाँ के पंडित जी से बातचीत करेंगे, क्या कुछ चीजें रहने वाली हैं, किस तरीके से तैयारियां चल रही हैं उस दिन को लेकर के, क्योंकि फिलहाल भगवान जगन्नाथ जो है वो एकांतवास में है और उसको लेकर के क्या चीजें हैं। पंडित जी, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ तैयारियां जो है वो फिलहाल यहाँ पर चल रही है, किस तरीके से पूरा तैयारी चल रही है जगन्नाथ यात्रा की। जय जगन्नाथ। भगवान जगन्नाथ जी का ये ऐतिहासिक रथ यात्रा होती है आषाढ़ शुक्ल पक्ष द्वितीया को। तदनुसार इस वर्ष 7 जुलाई 24 को है। उसके लिए सारी तैयारियां चल रही है। कुछ संपन्न हो गया है, कुछ चलिए रहा है। इसमें अभी भगवान जगन्नाथ स्वामी का 22 जून को स्नान हुआ था। भगवान का विशेष जल से तीनों मूर्ति को स्नान मंडप में ला करके मिट्टी का घड़ा से उनको स्नान कराया जाता है, जिसके चलते मान्यता है कि उनको बुखार आ जाती है, इसीलिए वो एकांत में चले जाते हैं, किसी से भेंट नहीं करते हैं। तो अभी एकांत वास चल रहा है और इसलिए उनका दर्शन भी नहीं हो रहा है। 6 तारीख को संध्या 5 बजे से भगवान का मंगल आरती 108 की मंगल आरती होती है, उसके साथ फिर भगवान का दर्शन सुलभ हो जाएगा। फिर 7 तारीख को भगवान का रथ यात्रा है। उस दिन भगवान रथ पर विराजमान होकर के धीरे धीरे मौसीबाड़ी जाते हैं। रथ यात्रा 5 बजे शुरू होगी और तब भगवान का रथ मौसीबाड़ी जाएगा। रथ भी बनकर तैयार है, केवल रंग रोगन हो रहा है। मंदिर का भी रंग रोगन चल रहा है, कुछ संपन्न हुआ है, कुछ चलिए रहा है। पंडित जी, सबसे खास बात है कि हर बार ये जो पुरी में जगन्नाथ मंदिर मौजूद है उसी के तर्ज पर ये भी मंदिर मौजूद है। इसका भी इतिहास बहुत पुराना रहा है, काफी सालों पुराना इसका इतिहास रहा है। पुरी जगन्नाथ तो बहुत पहले का है। ये तो मंदिर बना है, ये जो जगन्नाथ मंदिर रांची का है, ये तो 1691 में बना है और उड़ीसा के तर्ज पर ही मंदिर भी बना है, मूर्ति के भी है और पूजा भी उन्हीं के तर्ज पर होता है। तो अभी जो है सो भगवान का पूजन जो होता है वो रथ यात्रा के दिन सुबह 4 बजे ही भगवान का पूजा आरती हो जाएगी। भगवान का अन्न भोग जो होता है, भात दाल सब्जी खीर का भोग भी सुबह ही हो जाता है। जैसे हम लोग कहीं यात्रा करते हैं तो समय से पहले थोड़ा खा करके पूरा तैयार होते हैं, उसी तरह से भगवान जब यात्रा में जाएंगे प्रतिदिन 12 बजे भोग लगता है, लेकिन उस दिन सुबह 4 बजे ही भोग लग जाएगा, क्योंकि यात्रा में जाएंगे इसलिए, और तब यात्रा के लिए निकलते हैं। श्रद्धालु काफी संख्या में पहुंचते हैं, जो उड़ीसा नहीं जा सकते हैं और वो सभी लोग राजधानी रांची पहुंचते हैं। सभी अलग अलग राज्यों से भी लोग पहुंचते हैं यहाँ का रथ यात्रा देखने के लिए। इस बार क्या कुछ खास है इस बार के रथ यात्रा में पंडित जी? देखिए, रथ यात्रा में तो झारखंड ही नहीं, बिहार से भी हैं, बगल का स्टेट बंगाल से भी हैं। तो विशेष करके जो ये लोग आते हैं और हमारे जो आदिवासी भाई बहन लोग हैं, इन लोग ज़्यादा उत्साह के साथ भगवान जगन्नाथ जी का दर्शन करते हैं। बता दें कि वो लोग नया वस्त्र पहन करके, घंट घड़ियाल बजा करके और उस दिन उपवास भी रखते हैं। आ करके भगवान को दर्शन करके तब वो लोग कुछ ग्रहण करते हैं। बगल में भगवान का 4 तालाब है, 2 तालाब दक्षिण में, 2 तालाब उत्तर में। वहाँ स्नान करते हैं वो लोग, भगवान का पूजन करते हैं, तब ग्रहण करते हैं। इसी तरह से और भी बहुत श्रद्धालु हैं जो आ करके भगवान का दर्शन करते हैं, तब ही कुछ भी खाना ग्रहण करते हैं। ये भगवान की बहुत बड़ी देन है। पंडित जी, इस बार का जो पूरा जो राशि खर्च हो रही है इस बार जगन्नाथपुर यहाँ पर रथ यात्रा के लिए, पिछले बार से काफी ज्यादा इस बार खर्च किया जा रहा है, तो इस बार महत्वपूर्ण चीजों को आप लोगों ने क्या कुछ रखा है? सुरक्षा व्यवस्था के लिए क्या कुछ बातें यहाँ पर रखी है आप लोगों ने? देखिए, सुरक्षा का जो व्यवस्था है, आपका लोकल प्रशासन जो है, रांची प्रशासन भी इसमें तैनात रहते हैं। बहुत सारे स्वयं सेवक लोग भी हैं जो अपने से भी आकर के यहाँ पर प्रशासन को मदद करते हैं, हम मंदिर वाले को मदद करते हैं। इसलिए सारी चीज़ें तो संपन्न हो चुका है। भगवान का जो मीटिंग होता है न्यास समिति का, वो प्रशासन के साथ बैठ कर के संपन्न हो चुका है। सारी चीज़ व्यवस्थित है,
केवल 7 तारीख का इंतजार है। देखिए लोग यहाँ पर बाहर से भी पहुंचते हैं और यहाँ पर दर्शन करना चाहते हैं। अलग अलग राज्यों से लोग पहुंचते हैं क्योंकि उड़ीसा में भी इसी तरीके की उत्साह जो है वो देखने को मिल रहा है। वहां पर भी जो रथ है वो बन करके तैयार हो रहा है क्योंकि इसका समय जो है वो अब काफी कम रह गया। हम आपको अब वो रथ की तस्वीर भी दिखाएंगे जहां पर रथ पूरी तरीके से बनकर तैयार हो रहा है। रंग पेंटिंग का जो सिलसिला है वो फिलहाल चल रहा है। जो खूबसूरती रथ में देखने को मिलती है, जिस पर भगवान जगन्नाथ बैठकर मौसी बाड़ी जाते हैं, अपने मौसी के घर रहते हैं। और ये पूरे 9 दिनों का जो मेला होता है वो काफी भव्य होता है। बरसात होती है उस दिन, लेकिन लोगों में उत्साह कम नहीं होता है। लोग जमकर वहां पहुंचते हैं। हम सीधे आपको अब वहां लिए चलते हैं जहां पर रथ बनकर तैयार हो रहा है। तो अब हम सीधे पहुंच चुके हैं उस जगह पर जहां पर रथ, यहाँ पर फिलहाल यहाँ पर अलग अलग तस्वीरें जो है, पेंटिंग का काम जो है वो फिलहाल यहाँ पर चल रहा है, उसकी तस्वीर दिखा रहे हैं। रथ लगभग बन करके तैयार हो चुका है और यहाँ पर यहीं से रथ को खींचा जाएगा, यानी कि भगवान जगन्नाथ 7 जुलाई को इसी रथ पर सवार होकर अपनी मौसी के घर जाएंगे, यानी कि मौसी बाड़ी जाएंगे और 9 दिनों तक वो अपनी मौसी के घर पर रहेंगे। और यहाँ पर रथ मेला जो है वो लगेगा, काफी भव्य रथ मेला जो है वो यहाँ पर लगता है और उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ पर कारीगरी किस तरीके से की जा रही है, अलग अलग पेंटिंग्स जो है वो यहाँ पर बनाई जा रही है, उसे यहाँ पर तैयार किया जा रहा है। और जिस तरीके से पंडित जी ने भी बताया कि यहाँ पर फिलहाल पेंटिंग का काम जो है वो यहाँ पर जारी है। पेंटिंग का सामान जो है वो आप देख सकते हैं यहाँ पर रखा गया है और भगवान जगन्नाथ 7 जुलाई को इसी रथ में सवार होकर मौसी बाड़ी जाएंगे, उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। सभी लोग इंतजार कर रहे हैं। मैम 7 जुलाई को रथ यात्रा है, कितनी बेसब्री से इंतजार कर रही हैं इस दिन का? बताइए। बहुत बेसब्री से। बहुत बेसब्री से। पूरे भव्य रूप से इसको बनाया जा रहा है, इसकी कारीगरी आप लोग देख रहे हैं। आप लोग पहुंचते भी है, कहाँ से आए हैं आप लोग? हम लोग मैसरा से आए। मैसराय से। 7 जुलाई को जब रथ खींचा जाएगा तो आइएगा। हाँ एकदम आएंगे। आप बताइए, आप कितने बेसब्री से इंतजार कर रही है? बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हमें इंतजार है कब 7 जुलाई आए तो मेला देखने के लिए हम लोग आएंगे, रथ यात्रा देखने। अभी तो फिलहाल भगवान एकांतवास में है, तो भगवान के भी दर्शन उस दिन होंगे सबको। हाँ सबको होंगे, दूर दूर से लोग आएंगे देखने के लिए। देखिए तो लोग भी यहाँ पर बेसब्री से रथ यात्रा का इंतजार कर रहे हैं और इसी रथ में सवार होकर भगवान जगन्नाथ जो है वो यहाँ पर जो है आप इंतजार कर रही हो भगवान जगन्नाथ को देखने का? हमको उनको हमेशा देखने का मन करता, पर हम नहीं देख पाए थे। क्यों नहीं देख पाए थे? क्योंकि वो बंद था। देखिए भगवान जगन्नाथ जो है वो फिलहाल एकांतवास में है और एकांतवास की वजह से बच्चे भी यहाँ से वापस लौट जाते हैं, क्योंकि अभी फिलहाल भगवान किसी से भी नहीं मिल सकते हैं। तो इस वजह से लोग इंतजार कर रहे हैं कि 7 जुलाई को जब भगवान जगन्नाथ इस रथ में सवार होंगे तब उनके दर्शन होंगे और जब भगवान जगन्नाथ यहाँ से खींचा जाएगा और सीधा मौसी बाड़ी जाएंगी तो उसका इंतजार लोग कर रहे हैं। तो रथ लगभग बन के तैयार हो चुका है। 7 जुलाई को यहाँ पर पूजा अर्चना होगी और उसके बाद फिर भगवान जगन्नाथ को लेकर मौसी बाड़ी के लिए रवाना होंगे सभी लोग। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। सहयोगी सुशील के साथ मैं पूजा दुबे, 99 न्यूज, रांची।